तो देखो हमारी किशोरी जी से यही प्रार्थना करो, आपको यदि अंदर वाली शांति चाहिए तो, क्योंकि अंदर वाली शांति हमारी किशोरी जी जब तुम्हारे जीवन में आएंगी तो अवश्य मिलेगी। कहीं भी रहो, संसार के किसी भी कोने में रहो, लेकिन किशोरी जी को मत भूलो। अपनी लाडली जी श्यामा जी राधा रानी को हमेशा याद रखो। हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बरसाने वाली की जग में ही तेरा तो एक नूर है। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। ओ सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। ओ मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। तुझसे दूर है। हाँ तुझसे दूर है। तुझसे दूर है। ओ तुझसे दूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। अरे बरसाने वाली काली सेवा करते हुए
और तेरी रहमत के गीत गाने आया मैं। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। और तेरी रहमत के गीत गाने आया मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। और कई गुनाहों की सौगात लाया मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। और कई गुनाहों की सौगात लाया मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया मैं। हाँ सताया हूँ मैं। ओ सताया मैं। हाँ सताया हूँ मैं। हाँ सताया मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया मैं। रहमत का जरा नजराना मिले। ओ रहमत का इशारा नजराना मिले। मैं जहाँ भी ओहो मैं जहाँ भी आहा मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। और तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। और तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे। और तब प्यारे की सजती रहे। जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे। जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे। तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे। तेरे रसिकों में छाई ये मस्ती रहे। तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे। तेरे रसिकों में छाई ये मस्ती रहे। तेरी मस्ती रहे। ओ तेरी मस्ती रहे। हाँ हाँ मस्ती रहे। ओ तेरी मस्ती रहे। तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे। तेरे रसिकों में छाई ये मस्ती रहे। तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले। 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 मैं जहाँ भी ओहो मैं जहाँ भी आहा मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना
बरसाना मिले। ऊपर श्री बांके बिहारी जी की कृपा हुई, रमण बिहारी जी की कृपा हुई, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी होगी और आनंद आएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने श्री गिरिराज महाराज का बड़ा सुंदर पूजन किया, श्री गिरिराज महाराज का अर्चन किया, वंदन किया। और श्री गिरिराज महाराज का जब पूजन हुआ, इंद्र को पता लगा, इंद्र को पता लगा तो इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई। तो अभी हम जो अहंकार की बात कर रहे थे कि जीव के पतन का यदि कोई सबसे बड़ा कारण है तो ये उसका अपना अहम ही है कि मैं भी कुछ हूँ, जबकि वास्तविकता ये है कि हम कुछ भी नहीं होते हैं। जब इस शरीर के अंदर से वो भगवान की एक फूंक निकल जाती है ना, ममई वांसो जीवलोके जीव भूतः सनातनः, भगवान का जो अंश हमारे इस शरीर में हवा की तरह जो भरा हुआ है ना, जिससे ये शरीर गुब्बारे की तरह फूला हुआ आपको लग रहा है। जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो गुब्बारा पहले तो इतना बड़ा ही होता है, लेकिन हवा भरते तो इतना मोटा हो जाता है। लेकिन उसमें से हवा निकल जाए किसी कारणवश तो फिर से वो उतना ही हो जाता है। तो हम लोगों का भी वही वजूद है, वास्तविकता यही है। भगवान ने अपने अंश रूपी हवा इस शरीर रूपी गुब्बारे में भर दी तो हम फूले नहीं समाते, लेकिन जिस दिन वो हवा निकल जाती है उसी दिन ये शरीर रूपी गुब्बारा पिचक करके और फिर जैसे कि तैसा ही मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि मिट्टी से ही ये शरीर बना है। पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो 5 तत्वों से मिल करके यह शरीर बना, बिल्कुल गुब्बारे की तरह भगवान ने हवा भर दी अपना अंश डाल करके। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। इंद्र को अहंकार हो गया, बोले मेरी पूजा, मैं भगवान था, मेरे से बड़ा संसार में और कोई दूसरा भगवान ना है। इतने वर्षों से ये सारे भोले भाले ब्रजवासी मेरी पूजा कर रहे थे, ये छोटे से बालक ने मेरी पूजा बंद करा दी, छोड़ूंगा नहीं। और इन ब्रजवासियों ने जो अपराध किया है, इन्हें भी सजा मिलेगी, इन्हें भी दंड मिलेगा। इन्हें क्या दंड मिलेगा? मेघ मंडलों को बुलाया और मेघ मंडलों को बुला करके इंद्र ने आदेश कर दिया, बोले जाओ सारे ब्रज को तहस नहस कर दो, संपूर्ण ब्रज में इतनी जोर की बारिश करो, तुम्हारे पास जितना जल है सारे जल को एक साथ उड़ेल दो। जैसे एक तो होता है ना कि जग में या किसी ड्रम में जल भरा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा धार डाल करके डाल रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकदम से पलट देते, तो एकदम से पलट देने से तो फिर गड़बड़ होती ही है। तो मेघ मंडलों को इंद्र ने आदेश कर दिया, बोले तुम्हारे पास जितना जल है, अब मेघ मंडलों के पास तो भैया इतना स्टोर रहता है कि वो जब प्रलय का समय आता है, भगवान कहते हैं प्रलय कर दो, तो प्रलय हो जाती है, सारा संसार ही जलमग्न हो जाता है। ब्रज तो छोटा सा है, माने संपूर्ण मृत्यु लोक को जल तहस नहस कर देता है, इतना जल रहता है मेघ मंडलों के पास। तो मेघ मंडलों ने कहा जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मेघ मंडलों ने आकर के गड़गड़ाना शुरू कर दिया, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, सारे ब्रजवासी बेचारे डर गए। अरे लाला जी काहे रहे हो? तो कन्हैया तो सब जानते थे, तो कन्हैया ने कही अरे कछु ना हैरो यार, तुम लोग अपना चिंता मत करो, पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो, गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाओ, आनंद लो, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हम देख लेंगे।
तो ब्रजवासी थोड़ी देर तो चुप रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद में इंद्र ने फिर से गड़र भड़र करी, बड़ी भयंकर फिर से शब्द हुआ। अब फिर से ब्रजवासी घबराए और थोड़ी देर बाद बूंदें चालू हो गईं और धीरे धीरे इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी कि भयानक ऐसा माहौल बन गया। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है और जल बढ़ता ही जा रहा है। कई बार इतनी खतरनाक भयंकर बारिश होती है ना कि हम लोग त्राहि त्राहि करने लग जाते। पहले तो कई बार कहते हैं ना कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, और कई बार ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है कि फिर कहते हैं हे भगवान अब जाए बंद कर दो। ऐसे डर जाते हैं क्योंकि बारिश से बहुत मकान उखड़ जाते हैं, बहुत नुकसान होते हैं, बहुत पशु पक्षी मर जाते हैं, बहुत सारे गांव के गांव बाढ़ में बह जाते हैं। ब्रजवासियों ने देखा इतना तेज जल का बहाव है, चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। तो देखो कन्हैया तो बिल्कुल गिरिराज महाराज के पास उनकी शरण में ही खड़े हैं, और कन्हैया और गिरिराज महाराज कोई अलग नहीं है, एक ही तो हैं दोनों। तो कन्हैया ने देखा कि सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल नंद बाबा मैया यशोदा सब घबरा गए, सब कांपने लगे। नंद बाबा भी कहने लगे देखा तोते हमने पहली कही कि इंद्र हमारो भगवान है, और यदि हमने तेरे कहवे से इंद्र की पूजा छोड़ करके तेरे बाबा की गिरिराज की पूजा करी तो अब देख इंद्र कुपित हो गया, नाराज हो गया, अब तू हमारी रक्षा कर। और तू क्या करेगा रक्षा? तू अपने जिसको भगवान बता रहा था कि बाबा कली काल में तो श्री गिरिराज महाराज ही भगवान हैं, गिरिराज महाराज की पूजा करो, गिरिराज महाराज का 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाओ। तो बुला अपने गिरिराज महाराज को। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सब ऐसा करो मेरे झोरे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और मैं अपने गिरिराज महाराज का स्मरण करता हूँ, मैं अपने गिरिराज बाबा का, गिरिराज भगवान का ध्यान करता हूँ, वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। सारे ब्रजवासियों को पास बुलाया और पास बुला करके कहा कि चलो अब गिरिराज महाराज का थोड़ा सा ध्यान करो, गिरिराज महाराज की अर्चना वंदना पूजा करो, इतनी देर में तुम्हारे सारे संकट जो है दूर हो जाएंगे। तो आइए हम भी इस भाव के माध्यम से गिरिराज महाराज का स्मरण कर लें, पूजा कर लें, तो हमारे भी संकट दूर हो जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि गिरिराज महाराज का स्मरण करो, पूजा करो, तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। हम भी कह रहे हैं भगवान का स्मरण करो, गिरिराज महाराज का चिंतन वंदन करो, तुम्हारे जीवन के सब संकट जो है दूर हो जाएंगे। हो तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गिर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, पूजा कर गोवर्धन पूजा कर गोवर्धन की, पूजा
कट जाए
बाकी है, आगे मुखार बिंद झांकी है, आगे मुखार बिंद झांकी है, आगे मुखार बिंद झांकी है, या की लकुटी भी रे बाकी है, या की लकुटी भी ये बाकी है, या की लकुटी भी बाकी है, या की लकुटी भी बाकी है, या पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तू पूजा कर गोवर्धन की, जब चढ़े दूध की धार होती धार तो पूजा करे गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की, ओ सब संकट कट जाए, कट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की, अब राधा कुंड स्नान करो, 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 मन में श्री राधे ध्यान धरो, ओ मन में श्री राधे ध्यान करो, मन में श्री राधे ध्यान धरो, ओ मन में श्री राधे ध्यान करो, जो इनकी शरण में आए, आए तू पूजा कर गोवर्धन की, जो इनकी शरण में आए, ओ जिया तू पूजा करे गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरा सब कट कट जाए, कट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, ओ तू पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की, परिक्रमा करे मेरे गिरिवर की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरा सब संकट कट जाए, कट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरा सब संकट कट जाए, कट जाए तू करे गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की, हो तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। बिल्कुल घबराने की जरूरत ना है। आप लोग श्री गिरिराज महाराज का पूजन आनंद के साथ करो और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके हमारे श्री गिरिराज महाराज का ध्यान धरो, क्योंकि श्री गिरिराज महाराज का ध्यान करोगे तो हमारे श्री गिरिराज महाराज प्रकट है जाएंगे और प्रकट हो करके हमारे श्री गिरिराज महाराज ने अपनी पूजा करवाई है और 56 प्रकार के व्यंजनों से आप सबने भोग लगाया है।
तो निश्चित रूप से हमारे गिरिराज महाराज, मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। तो देखो, ब्रजवासियों को सांत्वना देते हुए लाला ने समझाया, तो सारे ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज का ध्यान किया, उनका चिंतन किया। तो जैसे ही श्री गिरिराज महाराज का ध्यान करने लगे सारे ब्रजवासी आंख बंद के, इतनी देर में तो लाला ने खेल कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। तो देखो, जैसे खेल खेल में एक छोटा सा बालक बरसात के मौसम में वो लकड़ी में से वो कुकुरमुत्ता सा छतरी सी निकल जाती है ना, तो वो बड़ी नरम होती है। कोई इतना छोटा सा बालक भी हो, उसे जरा सा ऐसे छू ले तो वो ऐसे बिखर जाती है, माने उसके अंदर किसी प्रकार का कोई दम नहीं होता, बहुत हल्की नाजुक होती है। उसे कहते हैं एक काष्ठ का छत्रक होता है। अब वैसे ब्रज भाषा में, गांव की भाषा में तो कहते हैं कुकुरमुत्ता। कुकुर माने कुत्ता और मुत्ता माने मुत्ता, तो सीधा सा बोल देते हैं कुकुरमुत्ता, माने कुत्ता जहां टांग उठा के कर गया एक नंबर, तो वो वहीं उपज जाता है, ऐसा कहते हैं कई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये तो केवल एक विचारधारा है जो सर्वथा गलत है। वो बरसात के मौसम में लकड़ी से अपने आप ही निकलता है, नेचुरल प्राकृतिक। वो आजकल सब्जी खाते हैं ना हम लोग, काय की सब्जी खाते हैं, मशरूम, उसे पंजाबी में खुम्ब कहते हैं, खुम्ब। खुम्बां दी सब्जी बड़ी चंगी लगती है मैनू, महंगी आती है, अच्छी लगती है, लेकिन बहुत बढ़िया बनती है, सब लोगों ने खाई होगी। तो वो भी ऐसे ही होती है, छतरी जैसी। लेकिन ये जो छतरी है ये बहुत ज़्यादा नाजुक छतरी होती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे बालक किसी लकड़ी में उत्पन्न हुए उस काष्ठ के छत्र को छूने से बिखेर दे, तोड़ दे, बिल्कुल ऐसे ही हमारे कन्हैया ने, जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद करी, इतनी देर में तो खेल ही खेल में भगवानपि तम शैलम, भगवान ने इतने बड़े लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को उठा लिया, धारण कर लिया और अपनी कन की उंगली पर श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। और सारे ब्रजवासियों से कहने लगे, अरे आ जाओ भैया ब्रजवासियों, आ जाओ, अंदर आ जाओ सब लोग। अब जब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को लाला ने कन की उंगली पर ऐसे धारण कर लिया छतरी की तरह, अब कितना भी मेघमंडल वर्षा करें भाई, पहाड़ थोड़ी तोड़ देंगे। वर्षा का जल इधर उधर गिरेगा, गिरता रहे, कितनी भी वर्षा होती रहे, यदि हमारा मकान बंद है, सुरक्षित है, तो हम तो बचे ही हैं। तो देखो, दाऊ भैया शेषा बता रहे हैं, दाऊ भैया को भी लाला ने इशारा कर दिया, बोले भैया आप भी हमारा सहयोग करो। तो दाऊ दादा ने भी सहयोग किया। दाऊ दादा
शेषावतार तो है ही, लाला ने ऐसे श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया और दाऊ दादा ने बहुत विशाल रूप बनाया, संपूर्ण ब्रज के बाहर ऐसे कुंडली मार दी, सांप जो कुंडली मार के बैठ जाता है ऐसे कुंडली मार दी और अपने शरीर को फुलाया, फुला करके इतनी लंबी चौड़ी दीवाल तान दी कि जितना भी इंद्र ने जल गिराया, मेघ मंडलों ने जल गिराया, वो जल ब्रज में प्रवेश ही नहीं किया। सारा का सारा जल जल करके नष्ट ध्वस्त समाप्त हो गया। जो पहले आया था उसे दाऊ भैया शेषावतार शेषनाग बन करके सब पी गए। अब ब्रज में एक बूंद भी जल नहीं है। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी भगवान ने। लेकिन भगवान के साथ रहने वाले मधुमंगल श्री दामा जो भगवान के बिल्कुल निकट रहते, हमेशा साथ रहते, साथ बैठते, साथ खाते, साथ लेटते, ऐसे भी तो जीवन में दो चार यार दोस्त होते हैं, तो भगवान के भी। तो भगवान ने तो ऐसे गिरिराज महाराज धारण कर रखे, कई दिन हो गए। तो आज श्री दामा ने कहा, बोले लाला तो क्यों दिना है गए, तैन न कोई चाय पी, न नाश्ता किया, न कोई बिस्कुट खाए, न कोई रोटी परामठे खाए, तू ऐसो कर ले, नेक देर सहता ले, जब तक जा तेरे गिरिराज महाराज है हम रोक लेंगे। तू ऐसा कर, नाश्ता पानी कर ले, चाय वाय पी ले। बोले ना है भैया जी, तुम्हारे बस की बात ना है जी, तुम पे नहीं रुकेगो। बोले अच्छा दारी के जी हम पे नहीं रुकेगो, तो मतलब तेन जो समझ रखी है कि तू नेक सो अकेलो और जा इकन्नी उंगरिया पे तेन धारण कर रखे जी। और हम तो बाबरे है गए जो इतने मोटे मोटे लठ लगाए रखे, जब इतने मोटे मोटे सोटा लगाए रखे, लाखों ब्रजवासी लगे हुए, और तू समझ रहा है कि ये तूने अकेले ने उठा रखा है। तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल सत्य समझ रहे हो, मैंने अकेले नहीं उठा रखा है। अच्छा तो तू अपने आप को भगवान समझता है। तो भगवान ने कहा कि समझना बमझना तो क्या है, मैं तो हूं ही भगवान। तो इधर से मधुमंगल आ गया। तो मधुमंगल ने कहा कि लाला कछु ज्यादा ही बोल रहे हो, अरे तू अपने आप को भगवान बता रहा है, जाकर के काऊ कुआ पोखर में अपना मुंह धो करके आ, तेरे जैसे बहुत भगवान डोलते हैं हमारे आगे पीछे, बड़ा भगवान बन रहा है, मैं भगवान हूँ। देखो भगवान जब हमारे साथ रहते हैं तो हम लोग मानने के लिए तैयारी नहीं होते कि ये भगवान है। वो कहें भी अपने मुख से, अपने श्री मुखार बिंद से कि मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मानो, तो भी हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप कैसे भगवान हो सकते हैं, भगवान तो किसी को दिखाई ही नहीं देते। तो भगवान ने ब्रजवासियों से बहुत बार जीवन में कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन किसी ने भगवान नहीं माना। लाला को ऐसे ही मानते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही उनको मानते। देख तू ज्यादा बात मत बनावे, तो चाय पानी पीनी है तो चाय पानी पी ले, फिर बाद में आ जाना, जब तक हम देख लेंगे। अरे भैया मैं सांची कह रहे हूं, तुम्हारे बस की बात ना है, जाए रोकबो, जाम बहुत वजन है। बोले अच्छा तो तू ठीक है, फिर चेक करके देख ले। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी उंगली नीचे करता हूं और तुम लोग रोक लो। फिर यदि तुम लोगों ने ये साध लिया, रोक लिया, तो फिर मैं चाय पानी पी आऊंगा। तो देखो मेरे गोविंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने लाखों ब्रजवासी लठ लगा करके खड़े हुए हैं। जैसे ही अपनी कन की उंगली जरा सी 1 इंची डाउन की, भाई गिरिराज महाराज कोई छोटे मोटे तो हैं नहीं, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, और फिर उस समय तो और ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये तो थोड़े 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 घट करके इतने बचे हैं। उस समय तो न जाने कितने बड़े होंगे, द्वापर में भगवान के समय कितने चौड़े होंगे। तो गिरिराज महाराज का तो बल भी अनंत है, वजन भी अनंत है।
तो गिरिराज महाराज जैसे ही लाला ने उंगली नीची करी तो सारे ब्रजवासियों के लगे हुए लट्ठों के ऊपर जैसे ही वजन आया तो धड़ाम भड़ाम चटर फटर करके सारे लट्ठ टूट गए और सारे ब्रजवासी चिल्लाए, अरे लाला मर गए, लाला रोकियो जाए। घबरा गए, बोले इतना बड़ा पहाड़ ऊपर गिर रहा है, जाके नीचे दब के मर जाएंगे तो क्या हो। भगवान ने फिर से उंगली लगाई और उंगली लगा करके कहने लगे, देखा हम पहले ही कह रहे थे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं तो भगवान हूं। अब तो सब हक्के बक्के रह गए, सब सशंकित हो गए, आश्चर्य हो गया, अद्भुत। नंद बाबा के पास गया मधुमंगल, बोले बाबा तेरो लाला कोई साधारण लाला ना है, ये तो कोई चमत्कारी बालक है, ये तो कोई देवी देवता है। भाई हम लाखों आदमी जो काम नहीं कर सकते वो तेरा लाला, और तेरा लाला नहीं, तेरे लाला की खाली कन की उंगली ने कर दिया, इसका मतलब ये कोई साधारण लाला लाली ना है। बाबा पता करके बताओ हमको ये कौन है। तो बाबा को भी बेचारे को क्या पता है कि ये भगवान है। बाबा भी अपना लाला ही मानते हैं, सारे ब्रजवासी भी लाला ही मानते हैं। बाबा को भी आश्चर्य हुआ, बाबा ने भी पूछा, भैया लाला ये कैसे संभव हुआ। श्रीदामा ने पूछा, मधुमंगल ने पूछा कि देख लाला अब तो बतावनी पड़ेगी, तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य, तेरे अंदर इतना बल, तेरे अंदर इतनी ताकत पावर शक्ति आई तो आई कहां से। तो विचार करने वाली बात है, भाई इतनी सामर्थ्य कहां से आई। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कछु माखन को बलु भड़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा, कछु माखन को बलु भड़्यो। भैया ब्रजवासियों, हे ब्रजांगनाओं, बचपन में जो मैंने माखन लूट लूट करके खाया तुम्हारे घर में, तुम लोगों ने मुझे जो प्रेम से माखन मिश्री खिलाया, तो कछु तो वह माखन मिश्री को बल आयो मेरे अंदर। और फिर तुम कछु गोपन करी सहाय, तुम सब लोग भी तो मेरी सहायता कर रहे हो, मेरे साथ लगे हो, लाखों की संख्या में लठ लगा रखे। और फिर बाकी जो नए का जरूरत पड़ी वो हमारी किशोरी जी बरसाने वाली राधिका रानी वहां बैठी हैं बरसाने में ऊंचे टीले पर। तो श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। अरे भैया ब्रजवासियों, ये तो किशोरी जी की कृपा है, उनकी कृपा से हमने गिरिराज महाराज को उठा लिया, लेकिन तुम लोगों का रक्षण हो गया। अब आप सब लोग आनंद लो। अब इन बातों में क्या रखा है, मेरे पास इतना बल कहाँ से आया, मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, आप अपना आनंद लो। तो देखो भगवान ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया और गिरिराज महाराज की कली काल में हम सभी का कल्याण करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने स्थापना करी, ताकि आगे कली काल आएगा तो कली काल में गिरिराज महाराज ही एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देव होंगे जो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से जिनका पूजन किया है। भाई बाकी तो सब कुछ ब्रज में
श्री गिरिराज महाराज को छोड़ दो, श्री यमुना जी को छोड़ दो, तो बाकी तो न जाने कितनी बार लुप्त हो गए। ये जितने भी स्थान थे भगवान की लीला स्थलियां सब लुप्त हो गए। फिर संत महापुरुष आए, उन्होंने बड़ी तपस्या करी, ध्यान के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से। जैसे कि श्री वल्लभाचार्य जी, उन्होंने चिन्हित किया, पता लगाया कि यहाँ रमण रेती थी, यहाँ वृंदावन था, यहाँ नंदगांव था, यहाँ ये गोवर्धन था, यहाँ बरसाना था। तो ऐसा कितनी बार हुआ। और वैसे भी 500-600 साल बाद पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, जगह बदल जाती हैं, कहाँ कौन बस जाता है। 500-600 साल बाद कुछ पता नहीं लगता। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? श्री दुलीचंद। उनके पिताजी का क्या नाम? बेहंतराम। उनके पिताजी का नाम? बस 2 ही पीढ़ी तक गए। तो 2 पीढ़ी से पहले आपको पता ही नहीं है। तो भाई ये कड़ी तो पता नहीं कहां से चली आ रही है। 2 पीढ़ियों में कितना समय लगता है? थोड़ा सा। कितने हजार वर्ष हो गए। इतने हजार वर्षों में कहाँ कौन सा स्थान पहले कहाँ था, क्या था, भगवान जाने, महापुरुष जाने। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यदि आपको भगवान देखने हैं उसी समय के, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो कोई उठा के कहीं रख नहीं सकता, न तो कोई क्रेन रख सकती है, न कोई आदमी रख सकता है। तो श्री गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी स्थापना करी, माने भगवान श्री कृष्ण ही श्री गिरिराज महाराज के रूप में कली काल में सबका कल्याण करने के लिए प्रकट हुए। तो श्री गिरिराज महाराज वही हैं जहाँ की तहाँ हैं। श्री यमुना महारानी भी वही हैं। तो श्री यमुना महारानी और गिरिराज महाराज तो 100% ओरिजिनल हैं, जिन पर आंख बंद करके देखने वाला और अंधा दोनों ही विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये तो साक्षात है। शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, नंद के लाला ने गिरिराज महाराज का बड़ा दिव्य पूजन किया। बाद में इंद्र ने दिखवाया, बोले देख करके आओ, ब्रज तो नष्ट हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। वरुण देवता देखने के लिए आए, तो वरुण देवता ने देखा तो ब्रज में तो हवा चल रही है और धूल उड़ रही है। और इंद्र सोच रहा है कि सारे ब्रजवासी मर गए होंगे। और ब्रज में तो बड़ी सुंदर सुंदर बाग बगीचे, हरियाली, और सब ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। गैया मैया इधर से उधर सब सुंदरता दिखाई दे रही है। ब्रज में तो एक पत्ता का भी नुकसान नहीं हुआ। इंद्र सोच रहा है संपूर्ण ब्रज भूमि नष्ट ध्वस्त समाप्त हो गई होगी। लेकिन वरुण ने जाकर के कहा, महाराज मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज ब्रज भूमि में तो धूल उड़ रही है, ब्रज भूमि में तो वहाँ की रज उड़ रही है। देखो ब्रज भूमि की जो रज है ना, ये ब्रज भूमि की रज की बड़ी महिमा है, अद्भुत है। ब्रज भूमि की रज, ब्रज में आए हो, श्रीधाम वृंदावन में आए हो, तो ब्रज की जो रज है उसे अपने हाथ पे लगा के अपने माथे पर, मस्तिष्क पर, अपने हृदय पर अवश्य स्पर्श कराएं, उसमें बैठें, उसमें नंगे पैर चले। और हो सके तो रमण रेती में जाकर के थोड़ा लेट भी लगाएं, जैसे कन्हैया लेट लगाते थे, बच्चे जैसे खेलते हैं बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि ब्रज की जो रज है वो परम पावन है, धन्य है। ब्रज की रज में हमारे राधा और कृष्ण की छवि समाई है। छवि क्या, स्वयं राधा और श्री कृष्ण ही समाये हैं। ब्रज के अंदर जो रेती है, ब्रज के अंदर जो बालुका है,
उसमें जो श्याम वर्ण की नीली वाली जो रेती है वो हमारे कन्हैया की श्यामलता उसमें समाई है, और जो श्वेत वर्ण वाली कणिका है वो हमारी किशोरी श्री राधिका रानी है। तो राधा कृष्ण का जो स्वरूप है उसका दिव्य दर्शन हम ब्रज की रज में भी कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। तो देखो मुक्ति आई ब्रज में और भगवान गोविंद को प्रणाम किया, बोले प्रभु अब मुझे छुटकारा दे दो, अब मुझे भी मुक्ति चाहिए। आपने न जाने कितने जीवों को मुक्त किया है, कितने जीवों का कल्याण किया। मैं भी तुम्हारे भक्तों को मुक्ति दे दे करके अब इतनी थक गई हूं कि मैं भी मुक्त होना चाहती। तो मुक्ति भी मुक्ति मांग रही है भगवान से, बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा मुक्ति से, ये श्रवण करने वाली बात है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज उड़े मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जा, तो मुक्ति मुक्त है जा। तो देखो ब्रज की रज की तो ऐसी अद्भुत महिमा है कि ब्रज की रज जिसके मस्तिष्क पर लग गई मुक्ति को भी मुक्त कर देने वाली है। ब्रज की रज तो हमारी और तुम्हारी बात क्या है, हम लोग तो केवल ब्रज में आने से ही मुक्त हो जाएंगे। इंद्र को पता लगा तो इंद्र भी घबराया, इंद्र डर गया, इंद्र का अहंकार दूर हो गया। इंद्र स्वर्ग छोड़ करके दौड़ करके चला आया और इंद्र ने भगवान गोविंद के चरणार विंद पकड़ लिए। बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं पता था, अब मैं समझ गया कि आप वही हो जिसकी मैं गर्भस्तुति करने गया था कंस के कारागार में। इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, बड़ी सुंदर वंदना करी। विशोध्वसत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। अहम् इन्द्रो हि देवानां त्वं गतां इन्द्रतां गतः। गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। गास्यन्ति भुवि मानवाः। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। आप ही वास्तव में शांत हैं, आप ही वास्तव में विशुद्ध हैं। आपसे ज्यादा विशुद्ध इस त्रिलोकी में और कोई नहीं है। आप ही वास्तव में समस्त तपस्वियों के तपस्वी हैं, आप ही सबके अधिपति हैं। संसार में जो त्रिगुणमयी माया है वो सब आपके अंडर में ही कार्य करती है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से ही हो रहा है। हे प्रभु, मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है, मैंने भूल की है, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी माया के वशीभूत होकर के की है। क्योंकि आपकी माया का पार पाना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात है। इसलिए आप मुझे माफ कर दें। मैं आपका दास हूं, मैं आपका बालक हूं। मैं बिल्कुल वैसे ही हूं जैसे अर्जुन भी भगवान के साथ रहता था। अर्जुन भी कई बार भगवान को समझ नहीं पाता था। भगवान के साथ रहना, सोना, उठना, बैठना, चलना, खाना, और कई बार अर्जुन को भी भूल हो जाती थी कि ये भगवान है। माने भगवान को साधारण समझने लग जाते थे अर्जुन, कि जैसे हम हैं वैसे ही ये हैं। तो अर्जुन से भी भूल हुई, इसलिए अर्जुन का भी नाम लिया। बोले प्रभु, जैसे आपने कभी अर्जुन का बुरा नहीं माना, वैसे ही आप इस दास का भी कभी बुरा न माने। आगे से मैं बड़ा ध्यान रखूंगा, ऐसी भूल अब दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन अब तो मेरा स्वर्ग लोक में जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अब तो मैं सोच रहा हूं कि इस ब्रज भूमि में ही यहीं रहूं, आपके पास ही रहूं, आपके ग्वाल वालों के साथ श्री गिरिराज महाराज की सुंदर तलहटी में बैठ करके भजन करूं, ध्यान करूं, आनंद लूं। क्योंकि गिरिराज महाराज की शरण में जो आनंद है वो स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। देखो, वैकुंठ का नाम आया तो हमें श्रीमद् भागवत की ही कथा याद आई। जब भगवान से कई बार कहा गिरिराज महाराज उठा करके कि तुम मानो चाहे न मानो, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। तो अब ब्रजवासी भगवान से भगवान की भगवत्ता का प्रमाण मांग रहे हैं।
ब्रजवासी मधुमंगल, श्रीदामा और अन्य भगवान के जो करीब रहने वाले सखा थे, अब वो कह रहे हैं कि यदि तू भगवान है तो तेरे पास क्या सबूत है भगवान होने का, दिखा। तो भगवान से भी भगवान की भगवत्ता का सबूत मांगा जा रहा है। ऐसी होती है मित्रता, ऐसी होती है यारी। तो भगवान ने कहा भाई हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम भगवान हैं। बोले ऐसे कैसे मान लेंगे बिना सबूत के? अरे तू भगवान है तो कोई चमत्कार दिखा। बोले कहाँ चमत्कार देखोगे? बोले भगवान, हमने ऐसा सुना है कि भगवान के पास बैकुंठ होता है और वह बैकुंठ के अंदर भगवान बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे रहते हैं ऐसे करके, और चारों तरफ न जाने कितने प्रकार के दास दासियां सब सेवा में लगे होते हैं। और भगवान के बैकुंठ में बड़ा आनंद है, बड़ी रौनक लगी रहती है। बड़े बड़े सोने चांदी के हीरे जवाहरातों से मड़े मड़ाए बड़े बड़े सुंदर भवन होते हैं। तो यदि तू भगवान है तो तेरे पास क्या सबूत है कि तू भगवान? तेरे पास आधार कार्ड है, तेरे पास वोटर कार्ड है, तेरे पास पैन कार्ड है, तेरे पास राशन कार्ड है, और बाकी सबने दिखा दिया अपने अपने। बोले जो हमारे पास है, मैं मधुमंगल हूं, मैं श्रीदामा हूं, मैं मनसुखा हूं। यदि तेरे पास कोई भगवान होने का सबूत है तो दिखा, नहीं तो लाला ऐसे तो हम तो को भगवान मानवे वाले ना है। तो भगवान ने कहा भाई मेरे पास ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। अब उस समय आधार कार्ड तो बनते नहीं थे, नहीं तो फिर भगवान भी 2-4 दिन में बनवा करके दे देते। बोले ये लो, ये लिखा है श्री भगवान। तो भगवान ने सोचा कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो इन्हें जैसे इन्होंने बोला है कि भगवान के पास बहुत बड़ा बैकुंठ होता है, वहाँ भगवान बैठे रहते हैं, बहुत सारे भक्तजन और बहुत भगवान के दास दासियां सब सेवा में लगे रहते हैं, तो इनको थोड़ी झलक दिखानी पड़ेगी। बोले अच्छा लाला मैं तुम्हें अपना बैकुंठ दिखा दूं तो मान जाओगे कि मैं भगवान हूं? बोले हाँ, फिर तो हम मान जाएंगे। तो भगवान ने लीला करी। देखो श्रीधाम वृंदावन में ब्रह्मकुंड है। भगवान ने अपनी कृपा शक्ति से ब्रह्मकुंड की रचना करी और कह दिया कि जो इस कुंड में जाकर के स्नान करेगा उसे सीधा भगवान के बैकुंठ का दर्शन होगा। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रीसुर ब्रह्मणो लोके यत्र क्रूरोध्यगात् पुरा यत्र क्रूरोध्यगात् पुरा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, जैसे जैसे जिस जिस ब्रजवासी ने उस ब्रह्म कुंड के अंदर डुबकी मारी वो सीधा बैकुंठ पहुंच गया। माने भगवान ने अपनी माया से ऐसा बैकुंठ उपस्थित कर दिया सबके लिए। अब सबने उस ब्रह्म कुंड के अंदर डुबकी मारी तो सारे के सारे ब्रजवासी बैकुंठ पहुंच गए। अब बैकुंठ में पहुंच करके बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े दास दासियां दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े सिंहासन दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे, नदियां, सरोवर, न जाने क्या क्या दिखाई दे रहा है। बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है। और वहाँ कोई साधारण भाषा में बोलता भी नहीं,
क्योंकि भगवान के यहाँ तो संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। जो अनादि काल से हमारी भाषा चली आ रही है वो संस्कृत ही तो है। तो देखो सारे ब्रजवासी इधर से उधर बैकुंठ में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन काऊ की बात समझ में ना आया रही, आपस में बतरा लेते हैं बेचारे अपनी ब्रजभाषा में। इनकी बात उनको समझ में नहीं आ रही और उनकी बात इनको समझ में नहीं आ रही। अब पूछें तो काऊ ते पूछें का, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। उधर वाले रहने वाले देख रहे हैं यार ये सब कहाँ से आ गई खड़िया पलटन से, और ये देख रहे हैं यार यहाँ तो बड़े बड़े देवी देवता से दिखाई दे रहे हैं, एकदम बने ठने बगुला से, बड़े सुंदर सुंदर। मन में तो आया कि लग तो वैकुंठ ही रहा है, लेकिन वास्तव में ही वैकुंठ है। जब तक हम अपने लाला को सिंहासन पर विराजमान हुआ नहीं देख लेंगे तब तक नहीं मानेंगे कि ये वैकुंठ है। तो देखो वैकुंठ में पहुंचा करके भगवान जो उनके साथ में थे वो थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो गए, थोड़ी देर के लिए गायब हो। तो भगवान को ढूंढते ढूंढते बेचारे इधर से उधर मारे धारे डोल रहे हैं, लेकिन लाला कहीं दिखे नहीं। तो अब रोने लगे और रोते रोते बेचारे छटपटाने लगे कि अब जाएं तो जाएं कहाँ यार। याते तो हम अपने ब्रज में ही अच्छे थे, अपने ब्रज में ही सूखी दाल रोटी खा रहे थे, लाला के साथ आनंद ले रहे थे। और यहाँ देखो जब से या बैकुंठ में आए कोई हमसे बात करने को राजी नहीं। जब से ये चकाचौंध के चक्कर में पड़े, जब से ये बड़े बड़े महलों के चक्कर में पड़े, हमारा तो दिन का चैन रातों की नींद हराम हो गई। अब करें तो करें कहाँ, अब कहाँ जाएं। जब ज़्यादा छटपटाने लगे, जब ज़्यादा रोने विलाप करने लगे, तो देखो भक्त जब हृदय से करुण क्रंदन करता है, भगवान को याद करता है, तो फिर भगवान से भी नहीं रहा जाता। और भगवान फिर भक्त के जीवन में प्रकट हो जाते हैं। किसी द्वारपाल ने इशारा कर दिया, बोले सीधे चले जाओ। तो जैसे ही सीधे गए, आगे बहुत बड़ा एक राजभवन है जहाँ पर हमारे नंद के लाला बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान हैं। और जैसे ही लाला को देखा तो सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, मान गए कि हाँ भाई लाला तू ही हमारा भगवान है। लेकिन लाला तो को एक बात बताएं, सच्ची सच्ची बात बता रहे हैं, जब बैकुंठ फैकुंठन कछू ना धर्यो, ये बैकुंठ तो बेकार है। न तो यहाँ मट्टी वट्टी दिखाई दे रही है, खेलवे कूदवे का, न यहाँ कहूँ ऐसे ग्राउंड दिखाई दे रहे, न यहाँ कोई ऐसे पेड़ पौधा दिखाई दे रहे, न यहाँ मुआके से जंगल कांटे इत्यादि दिखाई दे रहे। लाला ये तेरो बैकुंठ तो तोकू मुबारक हो, तू अपने झोरी धर राख या बैकुंठ है। हमें ना चाहिए बैकुंठ, हमें तो लाला हमारे ब्रज में ही छोड़ दे, हमें तो हमारी ब्रज भूमि में ही पहुंचा दे। बोले नहीं, तुम कह रहे थे ना कि बैकुंठ में ही रहेंगे। बोले हम नहीं रहेंगे लाला बैकुंठ में, तू हमारे साथ चल। और आज हम तुझसे वादा कर रहे हैं, आज के बाद हमें न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, और ना ही और कुछ चाहिए। हमें तो केवल तू चाहिए और तेरे साथ ब्रज में वास चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें संसार का और कुछ नहीं चाहिए। तू हमारे साथ अभी चल। तो देखो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हम लोग गरीब रहते हैं, जब हमारे जीवन में दुख दर्द आता है तो हमें भगवान की याद आती है, भगवान का स्मरण होता है। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चकाचौंध वाला मामला हो जाता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो जाते हैं,
तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े लोगों में रह करके हम लोग चकाचौंध में भटक जाते हैं, और चकाचौंध में फिर भगवान का स्मरण भी विस्मरण में बदल जाता है। भगवान की याद नहीं आती। भगवान की याद तो तभी आती है जब हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या हमेशा खटकती रहे। कुंती ने भगवान से दुख ही तो मांगा। हे गोविंद, हे गोपाल, यदि मुझे देना चाहते हो, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे दुख की तो मैं बलिहारी जाऊं, बार बार उसके ऊपर मरूं, जिसमें पल पल तुम्हारी याद आती है, पल पल मुझे नाम जप करने का, तुम्हें याद करने का मौका मिलता है। तो भगवान आपको सबसे ज़्यादा याद तभी आते हैं जब तुम्हारे जीवन में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत व्याधाएं खटकती रहती हैं। इसलिए इन बाधाओं को आप अपना दुश्मन मत मानो। इन बाधाओं को, इन परेशानियों को, इन विपरीत परिस्थितियों को आप अपना सबसे अच्छा और सबसे सच्चा साथी मानो। क्योंकि यदि ये तुम्हारे जीवन में नहीं होती तो शायद वृंदावन से और बांके बिहारी से तुमको प्रेम नहीं होता। फिर तो तुम गोवा घूम रहे होते कच्छा पहन के, फिर तो तुम अमेरिका जाते, फिर तो तुम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाते, वहाँ जा कर के संसार के भोगों का उपभोग करते, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलता तुम्हें जो श्रीधाम वृंदावन में नंगे पैर ब्रज में घूमने में आनंद आता है, जो मस्ती आती है, जो उमंग आती है। तो ब्रजवासियों ने लाला से निवेदन किया, बोले लाला तू चल, हमें नहीं चाहिए तेरो बैकुंठ फैकुंठ, लाला तू अपने ही झोर धर राखे और जाए दान कर दे काउए, तू हमारे साथ चल, तेरे बैकुंठ है कोई ले ले वो, तू हमारे साथ ब्रज में चल। अरे वहाँ कितना आनंद आता है, जब मन करे तेरा कान पकड़ के घोड़ा बना के तेरे ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और दो चार लगाते हैं, बोले चल। कभी तू भी हमारा कान पकड़ के हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। तो उस खेल में कितना आनंद है, उस ब्रज में कितना आनंद है, तू हमारे साथ चल। बोले देखो साथ तो मैं चलूंगा, लेकिन शर्त, मेरी भी एक शर्त है। बोले दोबारा फिर मत कह दियो कबू कि लाला हमें स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, हमें मुक्ति चाहिए, हमें धन संपदा चाहिए। तो सब ब्रजवासियों ने वादा किया, बोले नहीं लाला, तेरा साथ और तेरा ब्रज हम कभी भी छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। बड़ा सुंदर भाव है। ब्रजवासियों ने हृदय से गाया इस भाव को कि तेरा ब्रज कभी। तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे, 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 ओ तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, गाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे, ओ तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे।
तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे। वास ब्रज में करेंगे सहज भव से तरेंगे। 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 कृष्ण राधा के चरणों में हम तो पड़ेंगे। 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 कदमों की छैया में, कदमों की छैया में, कदमों की छैया में, कदमों की छैया में जीवन बिताएंगे। तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे। 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 हरि बोल। तेरी सुनकर कथा वास ब्रज में किया। 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 श्याम तेरे भरोसे छोड़ जग को दिया। 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 तू ना मिला तो हम, तू ना मिला तो हम, तू ना मिला तो हम, तू ना मिला तो हम मर जाएंगे। तेरा ब्रज छोड़ के हम न 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 जाएंगे। ज्ञान भूमि नहीं प्रेम भूमि है ब्रज। भूमि नहीं प्रेम भूमि है ब्रज। ज्ञान भूमि नहीं प्रेम भूमि है ब्रज। ज्ञान भूमि नहीं प्रेम भूमि है ब्रज। कृष्ण राधा के चरणों की उड़ती है रज। कृष्ण राधा के चरणों की उड़ती है रज। कृष्ण राधा के चरणों
की उड़ती है रज, कृष्ण राधा के चरणों की उड़ती है रज। मधुर श्याम ब्रज में ही, मधुर श्याम ब्रज में ही, मेरे श्याम ब्रज में ही मेरे श्याम ब्रज में कुटिया बनाएंगे, तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे, तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे, छोड़ के हम न जाएंगे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, गाएंगे, तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे, 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 हम न जाएंगे। तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे। हे तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे। हे श्याम सुंदर, हे नंद के लाला, तुझे और तेरे ब्रज को छोड़ करके हम कहीं भी नहीं जाएंगे और कहीं भी नहीं जाना चाहते। लाला, तू हमारे साथ ब्रज में चल। तो भगवान ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी इच्छा है और ऐसी कामना है तो फिर ब्रज में तुम्हारे साथ हमें चलने में, रहने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो भगवान ने कहा, जैसे बैकुंठ में आंख बंद करके आए, ऐसे ही 1 मिनट के लिए आंख बंद करो। भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति के माध्यम से ब्रजवासियों को वैकुंठ का दिव्य दर्शन कराया, लेकिन अब ब्रज में जब लाने लगे तो जरा सी आंख बंद कराई और दूसरे ही पल कहा कि अब आंखें खोलो। आंखें खोलते ही देखा तो जिस ब्रह्म कुंड में प्रवेश करके वैकुंठ का दर्शन किया, उसी के आसपास किनारे खड़े हुए सारे ब्रजवासी नजर आए। वैकुंठ उनके जीवन से, उनकी दृष्टि से अदृश्य हो गया, गायब हो गया और अब ब्रज नजर आ रहा है। तो ब्रज भूमि की तो ऐसी महिमा है, इसके सामने वैकुंठ भी फेल है, इसके सामने मोक्ष, स्वर्ग और सार्वभौम पद या पदवी भी फेल है। इसलिए ब्रजवासी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज भूमि में फिर से वापस आ गए। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर लीला का दर्शन कराया, जिसका नाम है रास लीला। और रास लीला तो श्रीमद् भागवत के प्राण है। रास लीला बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनः चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः योगमायाम् उपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, भगवान ने अपनी दिव्य रास लीला का दर्शन कराया, रास लीला संपन्न करी।
आज भगवान पिता रात्रि, भगवान ने अपनी योग माया के बल से ऐसी दिव्य रात्रि का निर्माण किया, जो रात्रि बड़ी दिव्य और अलौकिक है, वो लौकिक रात्रि नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी रात्रि है, और वो रात्रि केवल ब्रजांगनाओं के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। सुंदर शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र आकाश मंडल में चमक रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। उसकी अमृतमयी छटा से सारा संसार आनंद मग्न हो रहा है। सारे संसार में अमृत जैसी छटा छाई हुई है। आज हमारे गोविंद का, आज हमारे लाला का, कन्हैया का वीक्षरंतुम मनः चक्रे, आज लाला के अंदर भी मन जागृत हो गया। वैसे भगवान के अंदर कोई इंद्रिय, मन, शरीर इत्यादि नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए, ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने शरीर भी धारण किया, और शरीर में इंद्रियां भी धारण की, और इंद्रियों का राजा मन भी धारण किया। तो जैसे हम लोगों के शरीर में हमारा मन करता है ना कि कभी रसगुल्ला होना चाहिए, कभी गुलाब जामुन होनी चाहिए, कभी समोसा मिलना चाहिए, कभी दाल रोटी चावल चाहिए, कभी सुंदर सुंदर पकवान चाहिए, तो ये मन ही तो है, मन ही करता है। तो आज भगवान के अंदर भी मन की जागृति हुई। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान के मन में भी आया कि यार जो ब्रजवासी, जो ब्रजांगनाएं न जाने कितने वर्षों से अपने मन में कामना लेकर के बैठे हैं कि भगवान से हमें अलौकिक रस की प्राप्ति होगी। अधरामृत, अधरामृत जानते हैं? जो अमृत इस धरा पर उपलब्ध न हो, वो अधरामृत है। कई लोग इसका उल्टा मीनिंग भी निकाल लेते हैं। अधरामृत का उल्टा मीनिंग भी निकल जाता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि न धरामृत, जो अमृत इस धरा पर उपलब्ध नहीं है, वो क्या है? वो अधरामृत है। और वो अधरामृत कहाँ से आया? तो बोले वो अधरामृत ब्रजांगनाओं को रास लीला में भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया। तो भगवान अपने प्रेमियों को वो अमृत प्रदान करने के लिए ही वास्तव में रास लीला करते हैं। बाकी रास लीला में सबका प्रवेश नहीं है। रास लीला में तो कोई कोई ऐसा बिरला होता है जो भगवान की रास लीला में प्रवेश करता है, अन्यथा सबके बस की बात नहीं है। तो आज रास लीला करने का, उन सभी ब्रजांगना ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने का भगवान का मन हुआ। तो देखो हमारे कन्हैया यमुना जी के किनारे हो गए, यहाँ खड़े। बंसी बट जो आप लोग जाते हैं ना दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में, बंसी बट हैं, तो बंसी बट तक यमुना जी थी, यहाँ यमुना जी के किनारे, और रात्रि हो गई है थोड़ी थोड़ी। अब रात्रि में यमुना जी के किनारे वेणु का सुंदर निनाद कर रहे हैं, क्योंकि वेणु के निनाद से ही समस्त ब्रजांगनाओं को भगवान ने बुलाया। अब पहले फ़ोन तो चलते नहीं थे कि भगवान किसी को फ़ोन कर देते, किसी को भगवान मैसेज कर देते कि भाई हम यहाँ यमुना जी के किनारे रात्रि में खड़े हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। ऐसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो भगवान ने फिर जो है, भगवान का तो सबसे बड़ा मोबाइल कहो या अस्त्र कहो या शस्त्र कहो, भगवान के पास तो भगवान की जो वेणु है
वही अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। तो भगवान ने वेणु का निनाद किया। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, भगवान ने वेणु का निनाद किया और ऐसा अद्भुत निनाद किया कि इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने जीवन में दो प्रकार से बंसी बजाई। दो प्रकार से कैसे? एक प्रकार तो ये है कि सर्वभूत मनोहरम, माने संसार में जितने जीव हैं, जितने भूत हैं, बंसी वाले सांवरिया सरकार ने अपने जीवन में दो प्रकार से वेणु का निनाद किया। एक तो इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, माने संसार में त्रिलोकी में रहने वाले समस्त भूतों के हृदय में आनंद प्रदान करने के लिए वेणु का निनाद किया। और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है कि जगौ कलौ वाम दृशाम मनोहरम। दूसरा प्रकार ये है कि आज जो भगवान ने वेणु का निनाद किया है, वो निनाद केवल ब्रजांगनाओं को सुनाई दिया। उन ब्रजांगनाओं को जो ब्रजांगना रास में सम्मिलित होने की अधिकारिणी है, या जिनको हक है, या जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं। अब कोई हलवा बना रही है, कोई लपसी बना रही है, कोई रोटी बना रही है, कोई सब्जी बना रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई बर्तन मांज रही है, कोई पति सेवा कर रही है, कोई लाला खिला रही है, कोई लाला को सुला रही है, कोई कहीं शॉपिंग करने गई है, कोई कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में गई है। न जाने कितने प्रकार के कार्य हो रहे हैं। लेकिन भगवान ने जब वेणु का निनाद किया तो देखो सबके कान में अलग अलग, सबके कान में अलग अलग सुनाई दे रहा है। अरे रामवती, तू यहाँ लपसी बना रही है और हम यहाँ यमुना जी के किनारे खड़े होकर के तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे कलावती, तू यहाँ फुलका बना रही है और हम यहाँ खड़े होकर के तेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे जिसने सुना ये शब्द जीवन में पहली बार रास बिहारी ने बुलाया। अरे अब तक तो केवल ब्रजांगनाएं ही श्री कृष्ण के लिए पागल रहती थीं, हमेशा उनको याद करती थीं, लेकिन आज पहली बार भगवान ने उनका नाम लेकर के उन्हें अपने पास बुलाया है। तो आज मन में इतनी प्रसन्नता हुई, उछल पड़ी। जो लपसी बना रही थी वो लपसी छोड़ के भागी, जो हलवा बना रही वो हलवा छोड़ के भागी, जो रोटी सेक रही वो रोटी छोड़ के भागी, और एक अपने पति की थाली लगा के एक रोटी दे करके दूसरी रोटी सेकने के लिए गई थी। अब उसने एक रोटी खा ली, दूसरी रोटी लेके आई नहीं, क्योंकि वो तो भाग गई, वो तो चली गई। जब 5-7 मिनट देखा कि रोटी लेकर के क्यों नहीं आ रही, अरे भगवान कहाँ गई, जल्दी आ, खाली बैठा हूं सब्जी लेके, रोटी नहीं है। कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। तो उठ करके गया तो देखा कि
जो रोटी वो सेक रही थी वो रोटी जल करके गैस पे राख हो गई और वहाँ वो उसकी भार्या, उसकी ब्रजांगना है ही नहीं, वो चली गई। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसे छोड़ करके भागी, कोई पति के पैर दबा रही थी तो वो उसे छोड़ करके भागी। ऐसी पागल हो गई लाला की वेणु के निनाद को सुन करके, भगवान की बंसी को सुन करके सबके होश गायब हो गए। कोई कान में इतना बड़ा कुंडल पहन रही थी तो पागल हो गई, आवाज सुनी लाला की तो इतना बड़ा कुंडल वो नाक में ही लटका लिया उसने। और क्या, आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। कान का कुंडल नाक में लटका लिया। कोई लिपस्टिक लगा रही थी तो जैसे ही सुना, अरे ज्ञानवती हम यहाँ खड़े तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू घर में क्या कर रही, जल्दी आ। तो वो यहां लगनी चाहिए थी, पागल हो गई तो उसने यहां फेर दी। और क्या, जब शरीर बेसुध हो जाता है तो फिर ऐसे ही उल्टे सीधे कार्य होते हैं। कोई काजल लगा रही थी और काजल लगाते हुए लाला की वेणु का निनाद सुनाई दिया तो काजल आंखों की जगह में उसने अपने अधरों पे लगा लिया, होठों पे लगा लिया। ऐसी हालत हो गई। कोई वस्त्र पहन रही है तो वस्त्र उल्टे पहन लिए। ऐसी पागल हो गई कन्हैया की बंसी को सुन करके कि सब दौड़ी चली गई। एक ब्रजांगना को उसके पति ने पकड़ लिया जाते हुए। कहाँ जा रही है, चल भीतर। कमरे में बंद करके डाल दिया। तो देखो, जब कमरे में बंद करके डाल दिया, ताला लगा दिया, तो वो बेचारी श्री कृष्ण की, अपने प्रियतम की विरहाग्नि में जलने लगी, तड़पने लगी। उसके अंदर ऐसी प्रेमाग्नि प्रकट हो गई। वो सोच रही है कि मैं कितनी बड़ी दुर्भाग्यशालिनी हूं, कैसा मेरा दुर्भाग्य है। हजारों लाखों की संख्या में ब्रजांगनाएं लाला के पास चली गई, लेकिन वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मेरी सखी ज्ञानवती चली गई, रामवती चली गई, कलावती चली गई, ज्योति चली गई, मीना चली गई और फलानी चली गई, ढिकानी चली गई, सब चली गई, लेकिन मैं रह गई। मैं नहीं जा पाई, ये मेरा दुर्भाग्य है। न जाने कौन सा पाप मैंने किया होगा जिसकी सजा मुझे मिली। लेकिन भगवान सब जानते हैं। तो जब कमरे में बंद कर दिया उसे, तो वो प्रेमाग्नि में जलने लगी और ऐसी जली कि उसके अंदर ऐसी प्रेमाग्नि कहो, विरहाग्नि कहो, ऐसी ज्वाला जागृत हुई कि भले वो शरीर से नहीं जा सकी, लेकिन अंतर मन से, प्राणों से उसके प्राण शरीर से निकल करके सब ब्रजांगनाओं से पहले भगवान रास बिहारी के चरणों में जाकर के लीन हो गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा शरीर से जाना संभव हो, आप मन से भी भगवान के पास जब मर्जी जा सकते। अरे जब शरीर जाने में समर्थ हो, आप जा सकते हो तब जाओ, अलग बात। लेकिन शरीर से जाना संभव नहीं तो कमरे में बैठो, कमरे में बैठ करके अपने श्री ठाकुर जी का ध्यान करो और ध्यान करते हुए वृंदावन पहुंच जाओ। वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के, रमण बिहारी के, मदन मोहन जी के दर्शन करो। घर में बैठे ही आपको पूरा लाभ मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। तो देखो, जो शरीर से जा रही हैं वो तो अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन जो शरीर से नहीं गई वो बहुत देर की वहां पहुंच गई, मन से ही भगवान के पास। तो शरीर
आवश्यक नहीं है, शरीर नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा मन चाहिए। मन से आप अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो, ये चाहिए, भगवान को शरीर नहीं चाहिए। सारी ब्रजांगनाएं पहुंची तो भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूता गमन कारणम। अरे ब्रजांगनाओं आओ, हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं, आओ। कैसे आई? ब्रूता गमन कारणम, अरे कैसे आई ब्रजांगनाएं? कोई अच्छा मैं समझा इसलिए आई हो कि ब्रज में किसी प्रकार का कोई संकट आ गया है, कोई आपत्ति विपत्ति आई है? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बोले ऐसी बात नहीं तो इसका मतलब ये है कि तुम इस शरद पूर्णिमा के चांद की प्रफुल्लित छलकती हुई छटा को, इस दिव्य बेला को देखने के लिए जंगल में आई हो रात्रि में? तो बोले नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर कैसी बात है? तो ब्रजांगनाएं आपस में देख रही हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके। देखो तो सही इनकी चतुरता, इनकी चालाकी, कैसे बकबक किए जा रहे हैं। पहले वेणु का निनाद करके पहले हमको बुलाया और बुलाने के बाद अब कह रहे हैं कि आओ ज्ञानवती। कैसे आई? कोई काम था क्या? भाई पहले तो हम आपको बुलाएं, कोई भोपाल से आए, कोई पूना से आए, कोई कोटा से आए, कोई गाजियाबाद से आए, कोई दिल्ली से आए, कोई गुड़गांव से आए, और आप जब यहाँ आ जाएं तो हम पूछे हाँ जी कैसे आए, कोई काम था क्या? तो क्या सोचोगे? यार बाबा जी पागल पागल हो गए। पहले तो इन्होंने हमें सूचना दी कि भाई पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो यदि संभव हो तो प्रयास करो। अब हम आ गए तो हमसे पूछ रहे हैं कैसे आए। तो यही ब्रजांगनाओं के साथ हुआ। पहले तो उन्हें बुलाया गया और बुलाने के बाद में अब जब आ गई तो अब पूछ रहे हैं ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम कैसे आई हो? अच्छा कोई बात नहीं, जंगल देखने आई हो तो जंगल देखो और फिर जाओ। तो ब्रजांगनाओं ने कहा कि नहीं श्याम सुंदर, हम जंगल देखने के लिए नहीं आई हैं, आपने हमें जीवन में पहली बार बुलाया। देखो भगवान जल्दी स्वीकार नहीं करते, थोड़ी चटनी तो चटा देते हैं प्रेम की, लेकिन जल्दी स्वीकार नहीं करते, बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं, बहुत अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जीव को, ऐसे स्वीकार नहीं करते। ब्रजांगनाओं को भी खूब जैसे कच्चे पक्के गढ़े को ठोक बजा करके कुंभकार देखता है, और जब उसे विश्वास हो जाता है कि अब मार्केट में लॉन्च करने लायक है, टनाटन बोल रहा है, 50 रुपए में दौड़ करके बिकेगा, तो उसे मार्केट में रख देता। और ठक ठक की आवाज आती है तो समझ जाता है कि अभी ये घड़ा कच्चा है, 50 रुपए में नहीं बिकेगा, 20 रुपए में भी माथा मारना पड़ेगा, 20 रुपए में भी कहना, अरे ले जा यार तू, चल 20 दे। लेकिन माल अगर टनाटन होगा, बढ़िया पका घड़ा होगा, तो 17 बार निहोरे करके कहेगा अरे भैया दे दे, 50 ले ले, 50 में जाएगा।
तो भगवान भी ऐसे स्वीकार नहीं करते, कच्चे घड़े को स्वीकार नहीं करते। भगवान देखते हैं कि पक गया है कि नहीं। जब पक जाता है, संसार में अनेकों प्रकार की अग्नियों से तप तप करके पक जाता है, तब भगवान उसे निर्मल करके शुद्ध करके, क्योंकि सोना जब गंदा हो जाता है ना, कोई अंगूठी हो, चाहे लर हो, चाहे पायल हो, और चाहे हाथ का ब्रेसलेट इत्यादि हो, जब वो गंदा हो जाता है हवा पानी लग लग करके, तो सुनार क्या करते हैं? ये बैठे सोनी जी, कैसे इसकी सफाई करते हैं? पानी में ब्रश से सर्फ डाल के। किससे गर्म करते हैं? आग से। तो आग इसमें लगाई जाती है, जब ये गर्म होता है तो गर्म होने के बाद इसके सारे मल जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेमाग्नि के माध्यम से, विरहाग्नि के माध्यम से, अग्नि का काम ही शुद्धिकरण है। जैसे अग्नि अनेकों प्रकार के इकट्ठे हुए कचरे को जला करके भस्म कर देती है, जगह साफ हो जाती है, ऐसे ही जैसे संसार की अग्नि आभूषणों को जला जला करके साफ कर देती है, ऐसे ही भगवान के प्रेम की प्रेमाग्नि, विरह की विरहाग्नि, तुम्हारे हृदय में जो अनेकों प्रकार का मल है उसे जला करके भस्म कर देती है। और जब शरीर रूपी आभूषण शुद्ध हो जाता है, तो जैसे आप शुद्ध करके उसे साफ करके फिर से ग्राहक को दे देते हो, बिल्कुल ऐसे ही जब ये शरीर रूपी आभूषण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जल जल करके, तड़प तड़प करके, तब भगवान इसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो ब्रजांगनाओं की भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और ऐसी अद्भुत परीक्षा ली ब्रजांगनाओं। बहुत वाद विवाद किया ब्रजांगनाओं के साथ रास बिहारी ने, लेकिन भगवान ने एक ऐसी कर्री सी बात कह दी, ऐसी बात कह दी भगवान ने कि अच्छा, अब हमारी समझ में आई कि तुम हमारे पास इसलिए आई हो कि तुम अपने पतियों से खुश नहीं हो, इसलिए हमारे पास आई हो रात्रि में, वो भी अर्धरात्रि में, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग आई हो। इतना बोला, ब्रजांगनाओं को बुरा नहीं लगा, लेकिन जब ये बात बोली तो ब्रजांगनाओं से भी रहा नहीं गया। हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे गोपाल, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि हमने आपके शरीर के लिए या आपके लिए ये संसार, अपने पति अपने बालक नहीं छोड़े। तो भगवान ने कहा कि फिर बताओ, फिर काय के लिए छोड़े? तो देखो ब्रजांगना क्या कह रही है। मैवम विभोर हते भवान गदितुम निसंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमात्यजास्मा दैवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु दैवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मान संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। हे गोविंद, हे गोपाल, यदि आप ऐसा समझ रहे हो कि हम आपके लिए या आपके शरीर के लिए सब कुछ संसार
या संसार का सब कुछ छोड़ करके चली आई हैं रात्रि में, तो आप गलत हो। क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हमने संसार को इसलिए छोड़ा है। यदि शरीर ही चाहिए, संसार के विषय विकार ही चाहिए, तो संसार में बहुत है, बहुत पुरुष हैं, हम उनके पास चली जाती। लेकिन हमें संसार की विषय वस्तु नहीं चाहिए। तब पाद मूलम, हमने तुम्हारे पाद पद्मों को, तुम्हारे चरण कमलों को ही इस त्रिलोकी का मूल समझ करके पकड़ लिया है, उनसे प्रेम करते हैं। हमें तुम्हारे चरणों का प्रेम चाहिए, क्योंकि हम जानती हैं तुम्हारे चरण कमल, तुम्हारे पाद ही वास्तव में इस त्रिलोकी का मूल है, बाकी और संसार में कुछ नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर हम तुमसे प्रेम करती हैं, लेकिन इस प्रेम में किसी प्रकार की कोई शारीरिक वासना नहीं है। और यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है, ये हमारे साथ अनुचित है, अन्याय है। भगवान उंगली कर करके अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। जैसे कुंभकार घड़े को बजा बजा करके देखता है कि अभी टन की आवाज आई कि नहीं। कई बार देखता है, नहीं आती है तो फिर से उठा करके हवा में लगा देता है। तो भगवान भी रासलीला संपन्न करने से पहले ब्रजांगनाओं को देख रहे हैं कि कौन सा घड़ा, कौन सी ब्रजांगना पक गई है, रासलीला में सम्मिलित करने लायक कौन सी है। बहुत सारी वार्तालाप हुई और फिर जब भगवान ने देख लिया कि ये तो सारी की सारी रासलीला में सम्मिलित करने लायक हैं, सब घड़े पक चुके हैं। ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। अहो बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो देखो ब्रजांगनाओं ने कहा कि हे रमण बिहारी बांके बिहारी, हे सांवरिया सरकार, हे रास बिहारी कुंज बिहारी, हमें यहाँ जंगल में बुला करके हमसे मुंह मत मोड़ो, हमसे नेत्र मत मोड़ो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। हम सारा संसार छोड़ करके तुम्हारे पास आ गई हैं, अब हमें स्वीकार कर लो। तो भगवान ने बहुत देखा, बहुत जांचा, बहुत परखा। जब भगवान को 100% विश्वास हो गया कि इनके मन में किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक कामना वासना नहीं है, तब भगवान ने उन ब्रजांगनाओं को स्वीकार किया। और उन ब्रजांगनाओं को स्वीकार करके फिर भगवान ने बड़ा ही सुंदर रास रचाया, बड़ा ही सुंदर रासलीला संपन्न की।
तो आइए बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी के साथ में हम भी एक भाव के माध्यम से ब्रजांगनाओं के साथ रास लीला में सम्मिलित हो जाएं। आप अपनी अपनी जगह में खड़ी होकर के देखो, जिनको हाजिरी लगानी है ठाकुर जी के साथ रास लीला में, वो बड़े प्रेम के साथ में मस्ती से झूमें, तो भगवान तुम्हें रास लीला में स्वीकार करेंगे।